वैदिक गणित अर्थात कहने का मतलब वैदिक गणित में हम किसी भी गणित को आसानी से उसे हल कर सकते हैं। कुछ गणित ऐसे होते हैं जिसे हमें कई स्टेपों में विभाजित कर हमें कठिन बना दिया जाता है, किंतु वैदिक गणित उसके एकदम विपरीत है। वह किसी भी गणित को एकदम से साधारण रूपों में बना देता है। आज हम अंत में 5 वाली संख्याओं के वर्ग पे चर्चा करेंगे। हम इस वैदिक के अंत में 5 वाली संख्याओं को वर्ग करने से पहले साधारण वर्ग को जान लेना जरूरी होता है। साधारण वर्ग वह होता है जो किसी भी संख्या को उसी संख्या से गुना करने पे जो गुणनफल प्राप्त होता है उसी संख्या को हम क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। वर्ग अर्थात हम पाँच को गुना करने पे, यदि 5 को गुना करने पे 25 प्राप्त होता है, 25 प्राप्त होता है अर्थात यही 25 5 का वर्ग होता है। 5 का कोई भी संख्या हो या किसी भी संख्या, कोई भी संख्या दिया 6 दिया हो और 6 को उसी संख्या से गुणा करने पे जो फल प्राप्त होती है वह हमारा क्या होती है, गुणनफल होती है। किंतु आज हम वैदिक गणित में अंत में 5 वाली संख्याओं को वर्ग ज्ञात करेंगे। वैसे संख्या जो केवल इकाई अंक 5 हो, जैसे 15, 35, 45, 65, 75। अब ऐसी संख्याओं को वर्ग वैदिक गणित के सहारे एकदम आसानी से निकाल सकते हैं। किंतु याद रहे यह फॉर्मूला और यह वैदिक गणित केवल वैसे संख्या वर्ग निकालने पे लागू होती है जो केवल किसी संख्या के इकाई अंक 5 हो, जैसे कि इकाई अंक 5 हो। अन्यथा यदि मान ले कि 36 दे दे और 36 के वर्ग करने को कहे और हम इस विधि से इसे निकाले तो 36 का वर्ग हम नहीं कर सकते, क्योंकि यह कुछ खास विशेषों पे ही लागू होती है। हम चलिए अब इस स्टेप को देखते हैं कि अंतिम में 5 दिए हुए रहे तो उस वर्ग को किस तरह ज्ञात कर सकते हैं, जैसे किस तरह ज्ञात कर सकते हैं। तो यदि एक के आगे वाली संख्या कितनी होती है, 2, तो हम 1 में 2 से गुणा करते हैं, 1 में 2 से गुणा करते हैं तो 2 आता है। 1 में 2 से गुणा करने के बाद 2 लास्ट में 5 का वर्ग 25। इसी तरह 4 एक के बाद कितने आता है, 4, 1 के बाद 4, तो 4 में 3 से गुणा करेंगे तो 4 क्या 12 और 50 25। उसी तरह 4 के अलावे कितने आते हैं, 5, 4 से आगे वाली संख्या है 5, तो 5 चौका 20 और 50 25। इसी तरह दिए गए अंत में 5 वाली संख्याओं को, अंत में दिए हुए किसी भी 5 वाले संख्याओं को वर्ग हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब इसके आगे और भी हम ज्ञात करके बता देते हैं। 6 के बाद 7, 7 6 42, 7 6 42 और 50 25 और 8 7 56, 50 25। इसी तरह दिए हुए यदि कोई भी संख्या के अंत में 5 दिया हो तो उसका हम आसानी से वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं, आसानी से वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन याद रहे यह हम पहले ही बता चुके हैं कि यह केवल कुछ खास संख्याओं पे ही लागू होती है, जैसे कि 5। अन्यथा यदि हम 36 कर दे तो 36 के इस विधि द्वारा हम वर्गमूल सभी संख्याओं को नहीं ज्ञात कर सकते। यदि 36 के अलावे यहाँ इकाई अंक, यानी कहने का मतलब जो इकाई अंक होता वो 5 होता तो हम 35 का वर्ग आसानी से कर सकते, क्योंकि 3 के बाद कितने आते हैं, 4। 3 हम देखते हैं कि 3 के आगे वाली संख्या कितनी होती है, 4। तो हम 4 को 3 से गुणा कर देते हैं, 4 से 3 के गुणा कर देते तो 12 प्राप्त होती है, और 5 को 5 से गुणा कर देते तो 50 25। इस तरह हमारा 35 का वर्ग 12 25 प्राप्त होती है। 35 का वर्ग 12 25 प्राप्त होती है। आपको कोई भी संख्या दिया रहे तो